दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है राज्यसभा। बहुत चर्चा में रहता है। हर दिन किसी न किसी मुद्दा को लेकर न्यूज में राज्यसभा की चर्चाएं होती रहती है। और जो चीज़ करंट में आ गया, जो चीज़ न्यूज में आ गया, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही तो बनेगा। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कुछ करंट के होते हैं, कुछ स्टैटिक्स करंट से जोड़ के बनते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनसे तमाम क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट किया था पढ़ाई का, संसद। तो मैंने पहले बताया हूँ, संसद के 3 पार्ट हैं, संसद के 3 भाग हैं। मैं आपको पहले बताया हूँ। जैसे हम संसद बात करते हैं, संसद, तो संसद के 3 अंग हैं। एक अंग को हम राज्यसभा कहते हैं, दूसरा को हम लोग लोकसभा कहते हैं, और तीसरा को हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर ही संसद का फॉर्मेशन करते हैं। तब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ा चुका हूँ, लोकसभा पढ़ाऊंगा और राज्यसभा पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं संसद, जो संसद टॉपिक है और संसद किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, और संसद की संरचना के बारे में मैं लास्ट वीडियो में 79 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना के बारे में, और जो मैं आप लोगों को बहुत विस्तार तरीका से पढ़ा चुका हूँ। आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जो टीआरई के लिए स्पेशली भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, वहाँ क्लिक कीजिए, तमाम वीडियो मिलेंगे। सारे वीडियो देखिए, एक एक वीडियो देखिए, एक एक वीडियो समझिए कि राज्यसभा की संरचना क्या है। भारतीय संविधान की, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा होगा देश में। जो हमारे जो 79 कहता है कि 2 स्तरीय विधायिका की बात की गई है, उसमें एक राज्यसभा है। तो राज्यसभा का जिक्र आर्टिकल 80 में किया गया है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है, क्योंकि राज्यसभा में बहुत ही विद्वान लोग बैठते हैं। आप लोग को बता दूं कि राज्यसभा में नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। जैसे आप लोग लोकसभा में अपने सांसद भेजते हो। जैसे आपके यहाँ जो एमपी का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, और आपने जाकर इस अपने एमपी को वोट दिया। उन्होंने वोट देने के बाद, वो जीतने के बाद कहाँ वो लोग जाते हैं? लोकसभा जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी राज्यसभा के लिए वोट किया? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है। इसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट वे में होता है। डायरेक्ट वे में नहीं हो, इनडायरेक्ट तरीका से होता है। और राज्यसभा में जितने भी लोग बैठे हैं, उनमें से 12 लोगों की नियुक्ति तो खुद राष्ट्रपति करता है। और उनकी विद्वता के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। ध्यान रखना, उनकी कोई शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, तो कोई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आ गए, तो कोई अन्य फील्ड में आ गए, तो कोई अन्य कोई साहित्य में आ गया है, कोई शिक्षा में आ गया है, कोई अपने कल्चर के मामले में आगे है। अलग अलग तरीका से विभिन्न लोगों को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 12 लोगों की नियुक्ति तो सीट राष्ट्रपति के हाथ में ही है राज्यसभा में। और 238 सीटों पर, कुल सीटें होती हैं 250। 238 सीटों पर क्या होता है? चुनाव होता है। तो चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यह चुनाव मैं आपको बता दूं कि चुनाव जो हो रहा है, वो चुनाव हर 2 साल पे होता है अप्रत्यक्ष रूप से। और कितने 1/3 सदस्यों को यहाँ से निष्कासित किया जाता है, मतलब उनकी सेवानिवृत्त बोलते हैं। उनकी सेवा पूरा हो गया होता है, 6 वर्ष कंप्लीट होते हैं, 6 वर्ष बाद उनको हटा दिया जाता है, और अन्य लोगों की वहाँ पे नियुक्ति हो जाती है 1/6। ठीक है, इतना बात अब ध्यान से समझ लो। आगे देखो, जो राज्यसभा, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि उच्च सदन है और अस्थाई भी है। मैं पहले आपको बता दूं, पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि राज्यसभा विघटित नहीं हो सकता, इसको अस्थाई सदन कहते हैं। ये कभी विघटित नहीं होता है। और इनके सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का नहीं होता है, 6 वर्ष का होता है। और दो वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से इनकी प्रतिनिधित्व होता है। कहने का मतलब है कि जो हमारे राज्यसभा में जो सांसद होते हैं, वो राज्यों से आते हैं, नाम है राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो सांसद हैं, कहाँ? अलग अलग राज्य से आते हैं। स्टेट एंड यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। स्टेट एंड यूटी से कुल 238 सांसद यहाँ से आते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वहाँ के जो विधायक है, उनके माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से चुनकर ये नियुक्त होते हैं। और ध्यान रखना, 12 को तो खुद राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहाँ देखो, अधिकतम संख्या 250, 238 हो गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कहाँ से? तो कला से, साहित्य से, विज्ञान से, अलग अलग फील्ड में जो महाविद्वान लोग हैं, उनकी नियुक्ति होता है। 245 सदस्य। वर्तमान में कितने कार्यरत हैं? 245। अभी 5 सीटें वैकेंट हैं। आप फॉर्म भरोगे? आप कैसे भरोगे? क्योंकि राज्यसभा में सदस्य बनने का उम्र कितना है? 30+। अगर आप 30 साल के हो तो आप राज्यसभा में सदस्य बन सकते हो।
आप बोलोगे सर आपने 30 साल कैसे बता दिया? हाँ हाँ, क्वालिफिकेशन है। जैसे आप यूपीएससी के पेपर देने जाते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर दे रहे हो, तो क्या होता है 21 प्लस आप हो और 32 से ज़्यादा आपका एज ना हो, जनरल के लिए होता है ना। वैसे ही अगर 30 प्लस हो तो राज्यसभा के सदस्य बन सकते हो, और लोकसभा के बनने के लिए 25 साल के हो तो लोकसभा के सदस्य बन सकते हो। ध्यान रखना, आप पहले उम्र 30 साल हो जाए तो समझ लो आप लोग आ गए हो उस लाइन में। आगे देख लो, राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा हुआ है तो सबसे ज्यादा सीट कहाँ है? यूपी में है। कुल सीट कितनी है? 31 सीटें। 31 सीटें कहाँ है? यूपी में है। 31 सीटें कहाँ है? यूपी में है। ध्यान रखना। और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 19 सीटें। और थर्ड पे दो स्टेट है। तीसरी पे राज्यसभा के मामले में दो राज्य हैं। एक है बिहार, और दूसरा है क्या? बंगाल, पश्चिम बंगाल। कितनी कितनी है? 16 सीटें हैं। बिहार में 16 हैं, पश्चिम बंगाल में भी 16 हैं। देखो, बिहार में 16, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में 19, कर्नाटक में 12, पश्चिम बंगाल में 16, तमिलनाडु में 11। देखो ये जो सीट बटा हुआ है, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है भाई। आप अगर बिहार के बीपीएससी दे रहे हो, तैयारी में बैठने वाले हो, बस इतना याद रखो कि बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है? 16 है, बस बात खत्म। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो दिमाग हैंग कर जाएगा। मैं जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो, उस पर ध्यान दो और आपका काम चल जाएगा उतना से। आगे बढ़ो, राज्यसभा के बारे में जो मैं बता रहा हूँ पढ़ो। निर्वाचन पद्धति क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इनकी नियुक्ति होता है। राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य, जो इसको एम एम एती होते हैं, विधायक होते हैं, वो विधायक ही मतदान करते हैं। कहने का मतलब है कि जो राज्य में जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके द्वारा, विधायक साहब के द्वारा ही, विधायकों के वोट से ही जो एमपी चुने, राज्यसभा के लिए एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 6 वर्ष, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त और पुनः इनकी नियुक्ति होती है। मैं बता चुका हूँ। 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राज्यसभा में बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन देखता हूँ। अनुच्छेद 80 पर आधारित एमसीक्यू, राज्यसभा के सदस्य, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? 12। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 38 है। मैं बताया ना, 238 निर्वाचित है, और यहाँ पे जोड़ दो 12, राष्ट्रपति ने इसको नियुक्त करता है। क्वेश्चन बार बार बनता है। अनुच्छेद देख लो, अनुच्छेद 250, 12, 6 वर्ष, 238। देखो ये मैं शॉर्ट्स में इसको कर दिया हूँ। किस राज्य को राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त है? उत्तर प्रदेश को। कितनी है? अभी तो बताया हूँ, 31 सीटें प्राप्त है। बिहार को कितना है? अब बताओ बिना देखे। बिहार का कितना? 16 है। बस कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है। देख लो, बिहार का कितना है? 16 है। ध्यान से देखना, गड़बड़ ना हो। आगे देखो, मैं कुछ की पॉइंट डाल दिया हूँ इसमें जो हल्का हल्का है, वही जो क्विक रिवीजन के लिए, इसको डाल रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द इसको रिवीजन कर पाएँ आसान तरीका से। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे आपको जियोग्राफी पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, इकोनॉमी पढ़ाऊँगा। ध्यान रखना, पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैं पॉलिटी आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो बहुत जल्दी, मतलब अभी लगभग 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन से कम समय में इसको कंप्लीट कर दूंगा, फिर हिस्ट्री शुरुआत करूंगा। और एग्जाम जो सितंबर में होने वाला है, सितंबर से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का फिनिश रहेगा। अभी आपके पास मोस्टली 3 महीने का समय है। 3 मंथ मतलब 90 दिन। 90 दिन में मैं कवर करा दूंगा, टेंशन मत लो। बस चैनल से जुड़ जाओ, वीडियो को लाइक करो, और वीडियो पर कमेंट डालो भाई। आप कमेंट डालोगे तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा कि सर कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो कि सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो। अच्छा नहीं लगा फिर भी कमेंट करके बताओ कि सर क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं बता दूं, आओ समझ लो पीडीएफ कहाँ मिलेगा। कहाँ गया, थोड़ा सा स्पेस देखो। यहाँ पे देखो, एक मेरा चैनल है कुंदन मिश्रा सर, इस नाम से चैनल है। इसी नाम से टेलीग्राम है, वहाँ जाओ और ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करने हर दिन डेली, वहाँ पे डेली आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो और बूस्ट करो। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।